नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारी कविता का तीसरा वीडियो, हमारी कविता का नाम था द एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। हम इस कविता के 2 वीडियो पहले ही देख चुके हैं। अभी ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट स्टैंजा लेते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है Their lot forbade nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जो हमारे गरीब फोर फादर्स यानी कि हमारे पूर्वज थे जो इन कब्रों में दबे हुए हैं, उन गरीब हमारे पूर्वजों के किस्मत ने उनको रोका। उनको न केवल गलत काम करने से रोका बल्कि देयर ग्रोइंग वर्च्यूज़ बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, उनके गुणों को ही नहीं रोका बल्कि उनको गलत रास्ते पर भी जाने से रोका। अर्थात उनमें अच्छे गुण भी थे, उन पूर्वजों में अच्छे गुण भी थे। फॉरबेड टू वेड थ्रो स्लॉटर टू ए थ्रोन, और वो पूर्वज जो हमारे यहाँ पर हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि वो अपने ही लोगों के खून पर से चलकर सिंहासन तक पहुँचे हों। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ना ही उन्होंने कभी ऐसा किया कि दया के दरवाजे मानवता के लिए उन्होंने बंद किए हों। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उनमें अच्छे और बुरे दोनों ही गुण थे। द स्ट्रगलिंग पैंग्स, नेक्स्ट स्टैंजा है, द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, टू क्वेंच द ब्लसेस ऑफ इंजीनियस सेम, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame, the struggling pangs of conscious truth to hide। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसी बात जो सत्य लगे उसको छुपाने के में जो पीड़ा और संघर्ष करना पड़ता है उसको टू क्वेंच द ब्लसेस ऑफ इंजीनियस सेम, या फिर निष्कपट शर्म से उत्पन्न होने वाली लज्जा को दबाते हुए, और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूजिस फ्लेम, या फिर ये कह रहा है कि हीप दी श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, कभी ऐश्वर्य और घमंड के प्रशंसा में उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की लाइनें नहीं लिखी या कविताएं नहीं लिखी, ऐसी काव्य की रचना नहीं की जो फ्लैटरिंग वर्ड्स, इंसेंस्ड किंडल्ड एट द म्यूजिस फ्लेम, मतलब इस प्रकार की कविताएं उन्होंने नहीं लिखी कभी भी जिसमें ऐश्वर्य और घमंडी धनी लोगों की प्रशंसा की गई हो। इस प्रकार की उन्होंने कविताएं कभी नहीं लिखी। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इन इग्नोबल स्ट्राइफ, देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे, अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे। कवि कहते हैं कि ये पूर्वज, सीधे साधे भोले भाले पूर्वज, हमेशा भीड़ भाड़, बिल्कुल पागल कर देने वाली भीड़ के अथम संघर्ष से दूर रहे, और उनकी जो सीधी सादी इच्छाएं थी वो कभी भी भटकी नहीं, अपने रास्ते से नहीं भटकी। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, और एक एकांत जीवन पर चलते हुए, एकांत में जीवन व्यतीत करते हुए, दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे, उन्होंने अपने
बिल्कुल शोर शराबे से रहित अपने नियमित कार्यों को किया। नेक्स्ट संज्ञा है Yet even these bonds from insult to protect, some frail memorial still erect nigh, with uncouth rhymes and shapeless sculpture decked, implores the passing tribute of a sigh। यहाँ पे कह रहे हैं कि yet even these bonds from insult to protect, फिर भी कवि कहते हैं कि इन पूर्वजों को इंसल्ट से, अपमान से बचाने के लिए सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाई, उनके पास में ही साधारण से स्मारक खड़े किए गए हैं। विद अनकूथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, कुछ टूटी फूटी, अनकूथ मीन्स टूटी फूटी, राइम्स कविताओं से, एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, और शेपलेस आकार रहित, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी संगत राशि की गई है, से सजाया गया है उनको। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, और कम से कम जो उनके पास से गुजर रहे हैं उनसे उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए उनसे कम से कम एक आह की इच्छा वो रखते हैं। नेक्स्ट संज्ञा है देयर नेम, देयर ईयर्स स्पेल्ट बाय द अनलेटर्ड म्यूज, द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, एंड मैनी होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रूज दैट टीच द रस्टिक moralist to die। their name, their ears spelt by the unlettered muse, उनके नाम और उनका जीवन उनके अनपढ़ लोगों के द्वारा लिखी गई कविता में कहा गया है। द प्लेस ऑफ फेम, फेम मीन्स यहाँ पर जीवन, उनका स्थान, उनके रहने के स्थान और उनका जीवन, एंड एलिजी और उनकी मृत्यु, सप्लाई उन अनपढ़ लोगों के द्वारा कविताओं में वर्णन किया गया है। एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रूज दैट टीच द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई, और उनके स्मारक के चारों तरफ होली टेक्स्ट, पवित्र टेक्स्ट लिखे गए हैं। दैट टीच दी रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई, जो सिखाते हैं कि सिंपल फोक को कैसे मृत्यु के लिए, मरने के लिए तैयार होना है। दैट टीच दी रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई, मरने के लिए कैसे, how they prepared themselves, simple folk to be prepared for their own deaths, कैसे वो उनको तैयार होना है। for who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind। for who to dumb forgetfulness a prey, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु का शिकार होना चाहेगा यूं ही बिना कुछ याद किए। दिस प्लीजिंग एंक्सियस बीइंग एवर रिजाइंड, सुखी, दिस प्लीजिंग एंक्सियस बीइंग, यह सुखी और दुखी शरीर को किसने ऐसे बिना मतलब अपने आप को याद किए कैसे किसी ने नहीं छोड़ा। लेफ्ट द वार्म प्रेसिक्स ऑफ द चीयरफुल डे, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर के
खुशी भरे वातावरण को छोड़ना चाहेगा, नॉर कास्ट बिना पीछे देखे, विदा नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पीछे न देखते हुए या एक नज़र पीछे दौड़ाते हुए नहीं देखना चाहेगा, ऐसा कौन व्यक्ति है। ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, सम pious drops the closing eye requires, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wanted fires. On some fond breast the parting soul relies, पहली लाइन है स्टैंजा की, ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, कि जो मरता है वो उसको किसी ना किसी अपने नज़दीकी का की छाती पर अपना सर रखने के लिए चाहिए। सम पाइस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, और जो मरने वाला है उसको कम से कम अपने लोगों की तरफ से एक सच्चे आंसू की अभिलाषा सबको होती है। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, इवन इन आवर एसेस लिव देयर वांटेड फायर्स। कौन ऐसा व्यक्ति है, हम सभी ये चाहते हैं कि इवन प्रकृति को भी ये चाहते हैं कि कब्र में से, फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, कब्र में से भी हम ये पुकार करते हैं कि इवन इन आवर एसेस, हमारी राख में से, कि लिव देयर वांटेड फायर्स, चिर परिचित उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने की इच्छा हम करते हैं। नेक्स्ट संज्ञा है, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ दी अनऑनर्ड डेड डूएस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, सम किंडरेड स्पिरिट सेल इंक्वायर दाई फेट। अब यहाँ पे कवि अपने लिए ही कुछ लाइनें कहते हैं कि फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ दी अनऑनर्ड डेड, तुम जो उन मरे हुओं की चिंता करते हो, और इन लाइनों में, इन दीज डूएस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, उनकी कला रहित कहानियों का वर्णन अपनी लाइनों में करते हो। इफ बाई चांस, तुम्हारी खातिर भी कोई किसी समय बाई लोनली कंटेम्पलेशन लेड, अकेले में चिंतन करते हुए, हो सकता है, संभव है कि आपकी मृत्यु के बाद कोई आपके पीछे भी आपको सम किंडरेड सोल, कोई संबंधी, आपका रिश्तेदार आपके बारे में पूछेगा, आपके बारे में पता करने की कोशिश करने के लिए आएगा। इन लाइनों में इस प्रकार से एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का ये सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।